8वां अटेंड ऑल फंक्शन एंड ट्रेनिंग, सारे फंक्शन और मीटिंग में जाइए भाई, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी भी कई लोग आपने कोशिश करी होगी, आए ही नहीं। मेरे को ऐसे लोगों को देख के लगता है कि यार इनका फ्यूचर क्या है इस बिज़नेस में, ये समझ क्यों नहीं पा रहे, इनको अकल क्यों नहीं है इतनी। कई लोगों को अभी भी समझाना पड़ता है। तो जब हम कोई आपके लिए कुछ भला कर रहे हैं, लेकिन ये फिर भी करना क्यों पड़ता है, मैं आपसे एक बार सीरियसली पूछ रहा हूँ, करना क्यों पड़ता है कि यार टीम को गर्म करना है, टीम को रिचार्ज करना है, टीम को सिखाना पढ़ाना है, टीम को दोबारा से तैयार करना है, उनके अंदर मनोबल भरना है। क्या करें क्या करें, मजबूरी में लाएं उनको, और क्या कर सकते हैं, और कोई तरीका ही नहीं है। फीलिंग दिलवाएं। अब अगली बार क्या होगा, अगली बार फिर ये आपको महीना 1.5-2 महीना बाद बोलेंगे, आप में से 70% आदमी पीछे खिंचाएंगे, क्या बोल के कि हमने तो 1.5 ही महीना पहले ली है ना मीटिंग। तो यही बात आप ये क्यों नहीं कहते, कल रात को भी तो खाना खाया ही था तुमने, नहीं खाया था, खाया था ना, तो अभी 10-20 दिन क्या जरूरत है खाना खाने की। कल भी तो दांत मांजे थे, आज भी तो दांत मांजे हैं, अब 18-20 दिन दांत नहीं मांजना अगले, ना फ्रेश होने जाना, ना टॉयलेट जाना, ना बाल काटना, ना मुंह धोना, ना घर साफ करना, ना झाड़ू लगाना, ना पोंछा लगाना, क्योंकि अभी तो लिया ही है। ऐसे बोल दो ना, पोंछा तो लगाया ही था ना, कब, बोला 4 बृहस्पति पहले। क्यों लगाना पड़ता है डेली पोंछा? चलो डेली मोबाइल रिचार्ज क्यों करना पड़ता है, किया तो था 15 दिन पहले, आज शाम को फिर करना पड़ेगा ना। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको आप टाल नहीं सकते। टॉयलेट को रोका नहीं जा सकता, रोका जा सकता है? नहीं रोका जा सकता, ब्लैडर फट जाएगा, क्योंकि एक एक बूंद एक एक बूंद एक एक बूंद हमारे अंदर ब्लैडर में वजन आता है, धीरे 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 धीरे, और एक लिमिट होती है ब्लैडर की। जैसे ही वो लिमिट पार हो जाती है, उस लिमिट के बाद हमको एहसास होने लगता है कि अब हमको कहाँ जाना चाहिए, टॉयलेट। उसके बाद भी रिजर्व है कि आपको 10-20 किलोमीटर तक टॉयलेट नहीं मिल रहा है तो थोड़ा रोकने की क्षमता है। उससे पहले जाग गए तो, और बैंकर जागे तो पैंट गीली, लास्ट में अगर जागे और फिर रोक ही नहीं पाए तो फिर क्या होगा। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? तो कुछ मजबूरियां हैं जिनको हम रोक नहीं सकते। ऐसे ही नेटवर्क मार्केटिंग की मीटिंग मजबूरी है, जरूरी है, ये करनी ही पड़ेगी। अब दिमाग से ये निकाल दूं कि हमारा खर्चा हो रहा है तो हम घाटे में जा रहे हैं या फायदे में जा रहे हैं। यदि आपने लंबे तौर पर ये बिजनेस किया है, तो अगर आपने लंबे तौर पर लंबे समय के लिए बिजनेस किया है तो देखिए फायदा है कि नुकसान है। और नुकसान कभी है ही नहीं। आज आप आए थे, होटल में रुके, साथ रहे, मिले जुले, अच्छा खाना खाया, घूमे फिरे, बढ़िया सब फीलिंग ली, उसके लिए पैसा दिए। कितने लोग बोलते हैं ट्रेनिंग फ्री है? फ्री है ना? तो इसका मतलब है ट्रेनिंग फ्री है, हमेशा आना है, हमेशा आपको जैसे तैसे सेटिंग करनी है। टुकड़े टुकड़े में ट्रेनिंग में दिए, फायदे का सौदा है या घाटे का है? फायदे का है। लेकिन अगली मीटिंग के लिए जैसे ही आपको बोलेंगे कर दे, बोला फिर, बोला ऐसे है कि मीटिंग वाले दिन दस्त हो गए मेरे को। समझ में आ रहा है आपको? टुकड़े टुकड़े में। और ये सीखने के लिए आज ही मैं आपसे मांगूं, मान लो एक यूनिवर्सिटी खोल दूं देवेंद्र शर्मा के नाम से, नेटवर्क मार्केटिंग की, और आपको बोलूं बेटा 3 साल का कोर्स कर ले, तब तेरे को डायमंड बनाएंगे, और सब 3-3 लाख रुपए फीस जमा करो, आपको कुछ BBA करवाते हैं नेटवर्किंग। तो वैसे ही तुम्हारी हिम्मत नहीं है, घर छोड़ के जाने की हिम्मत नहीं। इतने बड़े बड़े बूढ़े को कैसे स्कूल में भर के भर्ती कराएंगे, और ये कहाँ छोड़ के जाएंगे अपने बीवी बच्चों को। तो यार एक ऑल्टरनेटिव बनाया गया है, बीच का एक रास्ता निकाला गया है कि जो कोर्स लगातार आपको इतने साल लगातार रह के वहाँ करना था, यहाँ घंटे 2-2 घंटे 4-4 घंटे धीरे धीरे प्रैक्टिकल करते हुए, धीरे धीरे सीखते हुए इस बिज़नेस को डायमंड बनने तक आपको वो कोर्स करवाया जाएगा।
और साथ में पैसे भी कमाए जाएंगे। ऐसा नहीं है घर से लाओ, लाहा बेच के लाओ, ज़मीन बेच के लाओ ना। हमारे यहाँ से 2 4 5 10 हज़ार कमा लो, उसमें से 1,000 2 हज़ार लगा दो, फिर 10 20 हज़ार कमा लो, फिर 1,000 2 हज़ार लगा दो, फिर 10 20 हज़ार कमा लो, फिर 1,000 2 हज़ार लगा दो, फिर 10 20 हज़ार कमा लो, फिर 1,000 2 हज़ार लगा दो। इसको कई बार सिचुएशन ऐसी होती है कि बहुत लंबे समय से पैसे नहीं आ पा रहे, अब आदमी कहाँ से लाए? तो भाई ऐसे का है क्या रास्ता, इंतजाम करके लाए। 2 रास्ते हैं आपके पास कि अगर आपके पास आज खाना नहीं है आपके पास, तो 2 रास्ते हैं, या तो भूखा मरिए या मांग के खाइए। भूखा मरिए या मांग के खाइए, विच इज द बेटर? मांग के खाइए, जिंदा रखिए अपने आप को, और फिर जब हो जाए फिर उसको भी खिलाइए जिसने दिया था, और दूसरों को भी खिलाइए जो लायक नहीं। बोलो। तो मैंने ये वाला रास्ता चुना कि भाई मैं हर ट्रेनिंग में जाऊंगा, हर मीटिंग में जाऊंगा, जितने भी पैसे लगेंगे, चाहे मेरे को कर्जा करना पड़े, मेहनत करनी पड़े, ब्याज पे लाने पड़े, कुछ भी करना पड़े। क्यों? क्योंकि मेरे सामने 2 रास्ते हैं। आज मेरे पास खाना नहीं है तो भूखा नहीं मरूंगा, मैं मांग के खाऊंगा, मांग के लाऊंगा, मीटिंग लूंगा, तैयारी करूंगा, फिर काबिल बनूंगा, और काबिल बनने के बाद फिर एक ऐसे लेवल पे आऊंगा कि जिससे मांगे थे उसको भी दूंगा और दुनिया भर के बाकी के लोगों को भी दूंगा। बोलो आप, समझ में आ रहा है? तो पीछे मत हटिए कभी भी। पीछे हटना मतलब क्या है? कायरता है, कायरता। आप कायर हो रहे हैं, डरपोक हो रहे हैं, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं? 2 3 4 5 मीटिंग में आए, बाद में मना कर दिया, बहाने बना दिए। तो मीटिंग हमेशा अटेंड करिए। ऑलवेज कीप 2 नॉलेज पैक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि नॉलेज पैक अपनी जेब में जरूर रखिए भाई साहब। नॉलेज पैक एडवांस में हम लेते नहीं, इसलिए हमको भरने का मन करता नहीं। और जिस भी वेन्यू से हम लोग जुड़े हैं, जहाँ भी, हमारा कर्तव्य है कि उस वेन्यू पर हमारी मार्किंग जो होनी चाहिए, नंबर जो होने चाहिए हमारे, वो अच्छे लोगों में शामिल होने चाहिए। तो पहले हमारे ज़माने में क्या होता था? पेड फॉर्म होते थे हमारे पास, पहले से हम एडवांस खरीदते थे, बैग में रखते थे। जिसने पहले से किसी चीज़ के लिए पैसा लगा रखा है, अगर इसके लिए मैंने 20 रुपये दे रखे हैं पहले से, और ये बोतल मेरे पास है, कितने लोग बोलते हैं इसकी मैं वैल्यू करूँगा? है ना? कहीं भी जाऊँगा हमेशा अपने पास रखूँगा, क्योंकि इससे मेरा दिल क्यों लगा हुआ है? क्योंकि इसमें 20 रुपये डाले हैं मैंने। सही है? और अगर ये मेरे को ऐसे ही कोई 5 दे के चला जाए, लो भाई गरीब आदमी हो ना, पी लेना, लो लो लो, ले लो, मज़े लो। अभी क्या करेगा? बोलेगा यार बोझ ज़्यादा हो रहा है, 2 छोड़ देता हूँ, 1 ही रख लेता हूँ। क्यों? गया क्या है इसका? फ्री मिली है ना। तो जब भी फॉर्म अगर हम खरीद के रखेंगे अपने पास, एक ही फॉर्म रखें, हमारा भरने का दिल करेगा उसको। समझ में आ रहा है? तो 2 फॉर्म रखो। 10वां और लास्ट पॉइंट है कोर का, कि आप हर ज़रूरी टूल्स कम से कम अपनी टीम के लिए अपने पास रखिए। कम से कम 2 फोल्डर, 2 प्रगति सूत्र किताब, इनविटेशन कार्ड। बार बार कोई भी ज़रूरत के लिए आपके पास आए तो आप अपलाइन को रेफ़र मत करिए। अपलाइन से बात कर, अपलाइन से बात कर, अपलाइन से बात कर, अपलाइन से बात कर, अपलाइन से बात कर। कितने लोगों ने देखा है हमारी माँ हर बात का सॉल्यूशन हमको खुद देती थी, कभी भी दादी के पास ज़्यादा नहीं भेजती थी। कितनों ने ये फील किया है? खुद देने की कोशिश करती थी। हम माँ से बोलेंगे खाना दो तो क्या बोलती थी? दादी से ले ले। या हम बोलेंगे माँ से कुछ ये करो, क्या बोलती थी? जा दादी से ले। तो कितने लोग बोलते हैं बार बार अगर माँ अपने बच्चे को दादी के पास रेफ़र करे हर ज़रूरत के लिए, तो थोड़े दिन बाद दादी ही उसको माँ जैसी लगने लगेगी कि नहीं? आवाज़ नहीं आ रही? क्यों? नहीं, वो तो क्या कर दे रही है? अब माँ क्या बन रही है? इस माँ को डाकिन माँ बोलेंगे। डाकिन है ये, डाकिन है, पैदा करके छोड़ दिया, बार बार क्या बोल रही है? दादी के पास, दादी के पास, दादी के पास, दादी के पास। बोलो। ऐसे हमारे यहाँ डाउनलाइन भी हैं। लोग ले आए अपनी टीम में, फोल्डर चाहिए, शहजाद को फ़ोन करो। इनविटेशन कार्ड चाहिए, बोला सर को फ़ोन करो, या किसी और को, बीच में कोई और चुन लेते हैं किसी को, हिमांशु को फ़ोन करो, या किसी को रंधावा को फ़ोन करो, है ना, या किसी और को, सुरेंद्र को फ़ोन करो। मैंने एक आदमी को ही पकड़ लेते हैं, उसको फ़ोन करो ना। बोला टिकट चाहिए, बता रखा है ना पहले,
किसको फ़ोन करो? बोला सुरेंद्र को। पूछता क्यों बार बार? करना, उसको फ़ोन कर। टाइम चाहिए आपका? बोला उसको फ़ोन कर। फॉलो अप करवाना है, क्या बोल रखा है पहले? दादी के पास सीधा। तो कितने लोगों को लग रहा है ये डाकिन माँ, इसको कोई नहीं पूछेगा थोड़े दिन बाद? सही है। एक लीडरशिप का एक सूत्र बता दूं, लीडरशिप आएगी आपके अंदर, लानी है लीडरशिप। समस्याओं के सॉल्यूशन खुद देने की कोशिश करिए। जो भी नेटवर्क में समस्याएं नहीं है, ये काम है। आदमी को फोल्डर की जरूरत पड़ गई, एक तो तरीका है जाओ उससे जाके ले लो, एक तरीका है 2 घंटे का वक्त दो मेरे को शर्मा जी, मैं अरेंज करता हूं। अब क्या कर रहे हो आप? वो जो उसको भेज रहे थे, आप अरेंज करोगे कि सर मेरे पास 2 फोल्डर दो, मैं मेरे शर्मा जी जो मेरा बेटा है अभी अभी पैदा हुआ है, मैं उसको वो फोल्डर देना चाहता हूं। अब जब मैं अप्लायंस से लेके अपने थ्रू शर्मा जी को दूंगा, कितने लोगों को लग रहा है मैंने माँ होने का रोल अदा किया है? आवाज नहीं आ रही? लेकिन मैं डायरेक्ट दादी के पास भेज दिया तो कौन सी माँ है वो? डॉकिन नहीं, डाकिन, डाकिन, डाकिन है, डाकिन। हाँ, समझ में आ रहा है? तो अपना रोल अदा करिए। आप जैसे जैसे रोल अदा करेंगे वैसे वैसे आपकी इज्जत आपके ग्रुप में बनती जाएगी। तो सब चीज आपके ग्रुप में किसके थ्रू होके जानी चाहिए? आपके थ्रू। समझ आ रहा है? आपके थ्रू। और फॉर्म कैसे जाने चाहिए? आपके थ्रू। कोई टूल्स कैसे जाना चाहिए? आपके थ्रू। कोई समस्या आए, आपको समस्या आ गई मान लो कोई, अब आपको उसका एग्जैक्ट सॉल्यूशन नहीं पता है, उस आदमी को बोलो 1 घंटे का टाइम दो, 1 घंटे बाद आपको रिस्पॉन्स देता हूँ। इस 1 घंटे में अपने अपलाइन से बात करो, सर इस तरीके की प्रॉब्लम आ रही है, व्हाट कैन आई डू, अब मैं क्या करूँ? अपलाइन आपको रास्ता बताएगा, उस रास्ते से सॉल्यूशन निकालो, 1 घंटे बाद उसको रिस्पॉन्स करो। कितने लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है? अब इससे क्या सीख गए? अब ये सेम सिचुएशन आने पर दोबारा अपलाइन को कभी भी नहीं पूछना पड़ेगा, और ये सेम सिचुएशन आने पर हमेशा आपके पास आज के बाद सॉल्यूशन होगा। बोलो। तो ऐसे ऐसे छोटी छोटी समस्याएं आए आपके थ्रू, आप उनको निपटाइए और एक अच्छा लीडर बनिए। कितने लोग बोलते हैं कि कोर बनेंगे कंप्लीट इस बिजनेस में, और लोगों को भी क्या बनाएंगे? कोर।